जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हमने कल पिछले वीडियो में बताया था कि हम आपको पढ़ाएंगे क्या नंबर सीरीज पढ़ाने से पहले हम बताएंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। सबसे पहले देखेंगे स्क्वायर। स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम बताते हैं आपको। सबसे पहले एग्जाम्पल के ही द्वारा सबसे पहले निकालेंगे हम 34 का स्क्वायर। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो इसमें इकाई का अंक दिया गया होता है, सबसे पहले क्या करेंगे, इकाई के अंक का स्क्वायर करेंगे हम लोग। इकाई का अंक दिया गया क्या, 4। 4 का स्क्वायर किया हमने 16। अब इसमें क्या करेंगे हम, इन दोनों का करेंगे आपस में गुणा। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 दियो 12। अब गुणा करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इनका दो गुना करेंगे। 4 दियो 12, 12 दूनी 24। अब ये जो है ढाई का अंक, ढाई का अंक का स्क्वायर करेंगे। ढाई का अंक 3 दिया गया है, 3 का स्क्वायर करेगा कितना आया, 9। अब क्या करेंगे, ऐसे रखने के बाद इनको क्या करेंगे, इनको करेंगे ऐड करने से क्या करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक यहाँ नीचे लेके आएंगे, बाकी जो अंक बचेंगे वो सब हम लोग इधर लेके आएंगे। हाँ, इसमें नीचे लिखने के लिए यहाँ पे लेके आएंगे। इकाई का अंक 6 रखा, 6 रख दिए नीचे यहाँ पे। अब एक जो बचा हुआ है वो हम यहाँ लेके आएंगे। अब इनको करेंगे ऐड करने के बाद कितना होगा, 4 1 5, 5 हो गया। बताया था पहले हमने क्या, जो यहाँ पे जितने भी अंक होते हैं उनमें से सिर्फ एक अंक लिया जाएगा, इकाई का अंक, वो नीचे रखा जाएगा, बाकी जितने होंगे वो सब इधर आ जाएंगे। तो 2 बचा हुआ है, 2 यहाँ गया, 9 और 2 कितना हो गया, 11। ये हो गया मेरा क्या, 34 का स्क्वायर। एक दूसरे तरीके से इसी को निकाल के दिखाते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा तरीका देखो। सबसे पहले क्या किया मैंने, इकाई के अंक का स्क्वायर किया। इकाई का अंक 4 है, 4 का स्क्वायर किया, कितना हो गया, 16। 16 के कितना ले लिए हमने, 6 ले लिए। हासिल 2 लगी थी, 1 को यहाँ रख लिया हमने। अब दूसरा क्या करेंगे, हम इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। 4 दियो 12। अब गुणा करने के बाद करेंगे 2 गुना, 12 दूनी 24। 24 और एक ये हासिल वाला कितना हो गया, 25। 25 का लिखेंगे 5, हासिल कितनी लगी, 2। अब करेंगे ढाई के अंक का स्क्वायर। ढाई का अंक का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे क्या, 9। 9 वो और 2 हासिल वाले कितने हो गए, 11। ये दूसरा तरीका हो गया। नोट करो और ना समझना है तो बाद में बता दें, कमेंट करके पूछ लेना। अब इनका जिसमें इकाई का अंक 5 होता है, जिसमें इकाई का अंक 5 होता है उनका बताते हैं स्क्वायर रूट कितने आसानी से होता है। इकाई का अंक जिसमें 5 होगा उसमें देखो, इकाई का अंक 5 दिया गया हो तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ कर देंगे 25। मतलब क्या करेंगे, 25 लिख देंगे, चाहे अपनी तरफ से लिख दो, नहीं तो इसमें क्या 5 इकाई का अंक दिया है 5, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो 25 मैंने लिख दिया इसी वजह से। अब दूसरा छोटी सी ट्रिक इसमें लगती है क्या, जो यहाँ जो ढाई का अंक दिया गया होता है उसमें एक ऐड कर देते हैं अपनी पास से। तो ढाई का अंक दिया गया 3, 3 में एक ऐड कर दिया, कितना हो गया, 4। 4 जो हो गया है वो ढाई के अंक में ही गुणा कर देते हैं। जो एक मतलब क्या करते हैं, ढाई के अंक में एक ऐड किया और ऐड करने के बाद उसी में गुणा कर दिया। 3 में एक ऐड किया, हो गया 4। 4 का गुणा कर दिया 3 में, 4 दियो 12। 1225 किसका स्क्वायर हो गया, 35 का। ये हो गया इकाई का अंक जब 5 दिया गया हो तो ये ट्रिक लगा दो, वरना अगर ये ना लगा पाओ तो ये वाली चलेगी, ये वाली चलेगी, 3 में से कोई भी एक बताओ। सिर्फ इकाई के अंक के लिए जिसमें 5 दिया गया हो उसमें ये ज्यादा कारगर होती है, ज्यादा क्या, जल्दी मतलब जल्दी हो जाए। बाकी तो ये वाली ट्रिक तो कोई भी हो, कोई भी इकाई का अंक दिया गया, कुछ किसी का भी स्क्वायर पूछा गया हो, ये दोनों ट्रिक काम करेंगे। नोट कर लो, नहीं समझ में आया तो पूछना कमेंट्स करके। और अब हम बताएंगे क्या, इनके बाद इनका बताएंगे स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। इन्हीं एग्जांपल से बता दे रहे हैं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, देखो अच्छा
इधर देखो, ये क्या दिया 1156 दिया है। अब हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर रूट निकालने के लिए दो अंक जो दिए गए होते हैं इकाई और ढाई, ये जो दो अंक दिए गए होते हैं इनको हम हटा लेते हैं, अलग कर लेते हैं, ऐसे करके इनको हटा लिया, अलग कर दिया। अब इसमें ये देखते हैं, ये जो 6 दिया गया है इकाई का अंक 6, ये किसके स्क्वायर के बीच में आता है, किसके स्क्वायर के बीच में आता है, मतलब 4 का स्क्वायर हम करेंगे, 4 चौको 16, 16 में 6 आता है इकाई का, तो ये 4 के स्क्वायर और दूसरा कौन सा स्क्वायर 5, 5 ले लिया, मतलब कौन 5 25, 5 25, 25 है तो 5, मतलब 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है 6, समझ रहे हो, 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में आता है 6, नहीं ये देखो, हाँ ये है इसमें 4, देखो जो इकाई का अंक दिया गया वो किसके स्क्वायर में आता है 4 के स्क्वायर में, और दूसरा कौन से स्क्वायर में आएगा, तो 4 के स्क्वायर में 4 चौको 16, और दूसरा किसके में आएगा 6 के, 6 36, ये 6 जो है किसके में आया 4 के में आया, 6 के में आया, मतलब 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर जो है उसमें इकाई का अंक हमें 6 मिलता है। तो अब हमें क्या पता चल रहा है, या इसमें से हमारा कोई एक जो है वो स्क्वायर बन सकता है, किसका, मतलब जो स्क्वायर रूट जो बन सकता है किसका 1156 का स्क्वायर रूट बन सकता है, क्या इनमें से 4 और 6 इनमें से कोई एक बन सकता है। अभी हमें क्लियर नहीं पता कौन सा होगा, क्लियर हम कैसे पता करेंगे, ये जो 11 दिया गया है, ये जो 11 दिया गया है, जो 11 जो दिया गया है वो किसके स्क्वायर के बीच में आएगा, ये नियम है। तो 11 मेरा 3 दुगा 9, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, तो 9 और 16 के बीच में 11 पड़ रहा है। तो इसमें सबसे पता क्या करते हैं, जो जिस स्क्वायर के बीच में देखो इन दोनों के पड़ रहा है बीच में 9 और 16 के बीच में पड़ रहा क्या 11। अब इसमें क्या करते हैं, जो छोटा अंक दिया गया होता है, जो छोटा स्क्वायर दिया गया था वही हम वही लेते हैं। जो छोटा क्या दिया गया, मेरा 3 दिया गया है, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना है 9, जो 11 के करीब भी है, जो कम दिया गया हो और करीब दिया गया हो वही हम ले लेते हैं उठा के, और जो छोटा वाला जो अंक दिया गया होता उसमें हम रख देते हैं, वही क्या बन जाता मेरा स्क्वायर रूट बन जाता है। अब देखो इसमें बताते हैं 1225 में, वही नियम इसमें भी करना है। सबसे पहले क्या किया हमने 25 को राउंड ऑफ कर दिया, क्योंकि स्क्वायर में 2 अंक जो होते हैं उन्हीं को राउंड ऑफ करते हैं, और जो स्क्वायर रूट में 2 अंक राउंड ऑफ होते हैं और क्यूब रूट में 3 अंक होते हैं। क्यूब रूट में आगे बताएंगे, पहले इसमें देखो, इसमें क्या किया हमने 25, मतलब 2 अंक राउंड ऑफ कर लिए। अब इसमें क्या देखेंगे, ये जो 25 जो है, मतलब 25 की जो कितना 5 जो है कौन कौन से स्क्वायर में आता है, 5 सिंपली है, 5 के ही स्क्वायर में 5 आएगा, 5 25। जब कोई स्क्वायर 5 मतलब एक ही जो दिया गया होता है उसमें एक ही अंक मिलता है, तो दूसरा बनाने के लिए उसमें एक आधार मान लेते हैं, जो मेरा स्क्वायर मतलब जो इनको बीच में आना चाहिए वही आधार मानने के लिए हमें कोई ना कोई एक मानना पड़ेगा जो हमें दोनों के बीच में पड़ जाए, क्योंकि 5 जो है यहाँ पे जो 5 दिया गया तो सिर्फ 5 के ही स्क्वायर में आएगा, बाकी किसी के स्क्वायर में नहीं आएगा। तो इसलिए हम पता क्या करते हैं, इसमें एक और मान लेते हैं, क्योंकि हमें दोनों ये पता चल रहा है कि एक किनके बीच में हो सकता है। तो एक इसलिए मान लेते हैं क्योंकि एक आधार होता है, इसका कोई मतलब नहीं रहता है, इसलिए एक मान लेते हैं। अब जो लास्ट में ये क्या बचा हमारा 12। अब ये देखेंगे 12 जो किस स्क्वायर के बीच में आ जाएगा, तो 12 कौन से स्क्वायर के बीच में आएगा, 12 जो आएगा 3 दुगा 9 और 4 चौको 16, तो 9 और 16 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। मैंने क्या बोला, जो छोटा हो और पास में हो, जो छोटा है और पास में होना चाहिए किसके, जो ये अंक दिए हुए होते हैं, तो वही हम उठा लेते हैं। तो 3 जो छोटा भी है और इसके पास में भी है, तो ये अंक हमने उठा लिया, आधा
25 का क्यूब रूट क्या हो गया 35। देखो समझ में ना आए तो मैं कमेंट करके बताएं। इसके बाद इम्परफेक्ट कोई स्क्वायर रूट निकालना बताएंगे। अभी तो ये तो परफेक्ट है, इनका पता है 35 का मेरा ये बन सकता है। जो पॉइंट में आता है उनको क्या कहते हैं इम्परफेक्ट कहते हैं, उनको निकालना भी बताते हैं। पहले ये वाले नोट कर लो। हम लोग देखेंगे क्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट या इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट, जिसमें जो दशमलव से मतलब स्क्वायर रूट क्या वो दशमलव में जो आए उसको क्या कहते हैं नॉन परफेक्ट। और जो अभी हम लोग देखेंगे क्या परफेक्ट थे, जो सीधे सीधे निकल आते थे, अब जो निकलेंगे क्या दशमलव में निकलेंगे। तो कैसे, सबसे पहले हम किसी का निकालना है, मान लो 26 का निकालते हैं। 26 का हम क्या निकालते हैं स्क्वायर रूट निकालते हैं 26 का। क्योंकि क्या बताया मेरा, जो इससे जो पहले जो आएगा वो 25 आएगा। तो 25 जो है वो किसका स्क्वायर है, क्योंकि हमें पता है 25 जो है वो कितना 5 का स्क्वायर है। 25 जो है किसका 5 का स्क्वायर है। तो क्या करेंगे हम, जो जिसके ये करीब जो होता है उसको पहले लिखते हैं। जो मतलब जो पहले जो इसके जो अंक पहले जो आया होगा स्क्वायर, जो जितने अंक पहले आया हो वही लेंगे। इससे पहले क्या आया 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 5 लेंगे हम यहाँ पे 5 लेंगे। 5 का स्क्वायर किया कितना हुआ, क्योंकि 5 क्या किसका क्यूब रूट है, वो स्क्वायर रूट किसका 25 का है। तो 26 माइनस क्या करेंगे 25 करेंगे। 26 माइनस क्या करेंगे 25 कितना हो गया 1 हो गया। तो क्या करेंगे हम यहाँ 1 रखेंगे, पहले इस ऊपर 1 रखेंगे। जो ये वाला जो अंतर आता है वो ऊपर रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमने जिसका स्क्वायर इस वाले में से घटाया होता है, किसका घटाया मैंने 5 का स्क्वायर किसमें घटाया 26 में से घटाया। तो 5 का हम क्या करेंगे, अब 5 का करेंगे 2 गुना, कितना हो गया 10 हो गया। अब जो 10 ये हो गया है वो कहां करेंगे, यहाँ इसके नीचे रखेंगे, इसके 1 के नीचे करेंगे। अब इसका क्या करेंगे भाग करेंगे किसमें 1 में, कितना हो जाएगा 0.1 जो हो जाएगा। अब ये जो 0.1 जो हो गया है वो क्या करेंगे हम 5 प्लस 0.1 कर देंगे। मतलब जो हमने स्क्वायर किया था, मतलब जो इसमें से 26 में से जिसका स्क्वायर घटाया था, किसका घटाया था 5 का घटाया था। तो 5 का हमने जो घटाया था तो 5 में ही प्लस कर देंगे। तो 5 में प्लस कर दिया, 5 प्लस कितना हो जाएगा 5.1। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा किसका 26 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5.1। ये हो गया क्या मेरा आंसर। अगर आपको कहीं में भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताएं, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और जो कुछ भी समस्या हो वो हमें कमेंट के जरिए बताएं। जय हिंद।